Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought the essay Gandhian Outlook written by S. Radhakrishnan. And this essay is meant for the students of a BA semester 2 and this is video lecture 1 of 2. There will be 2 videos on this essay and these are short question answer type questions. Let's go ahead. आगे बढ़ते हैं. Short answer type questions. First question is, why is गांधी जी called a religious man? गांधी जी को धार्मिक व्यक्ति क्यों कहा गया है एस राधाकृष्णन के द्वारा इस ऐसे में? गांधी जी is called a religious man because he rose above narrow group loyalties. गांधी जी सच और अहिंसा में विश्वास करते थे. यहाँ पे एस राधाकृष्णन कहते हैं कि जो नैरो ग्रुप लॉयल्टीज हैं उससे ऊपर थे, किसी भी ग्रुप से वो बिलोंग नहीं करते थे. नंबर 1, ग्रुप लॉयल्टी क्या होती है? किसी एक ग्रुप के प्रति वफादारी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, किसी भी धर्म की कम्युनिटी हो, उसके दायरे में वो नहीं आते थे. सोसाइटी हो, चाहे रिलीजन हो, किसी भी किस्म का ग्रुप हो, उसमें उनकी लॉयल्टी नहीं थी, उससे लॉयल्टी से ऊपर थे वो. मतलब कहने का मतलब ये है कि गांधी जी की जो वफादारी है किसी एक ग्रुप में नहीं थी, मानवता के ग्रुप में. He believed in humanity, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, गुणों में विश्वास करते थे, इन वैल्यूज में विश्वास करते थे. इसलिए उन्हें कहा गया कि वो ग्रुप लॉयल्टीज के संकुचित दायरे में नहीं फंसे हुए थे. एंड फॉलोड द कोर वैल्यूज ऑफ ऑल रिलीजन्स. सभी धर्मों में कोर वैल्यूज होती है, मेन वैल्यूज होती है, उनमें विश्वास करते थे. जैसे ट्रुथ, लव, पीस, 3 कोर वैल्यूज हैं. सच के मार्ग पे चलिए, आपसी प्यार रखिए, भातृभाव रखिए, ब्रदरहुड रखिए, भाईचारा रखिए और शांति से जिए, ये कोर वैल्यूज हैं. ही बिलीव्ड इन प्रैक्टिसिंग व्हाट रिलीजन ट्रूली प्रीचेज. जो असली धर्म है, जो कुछ वो प्रीच करते हैं उसमें विश्वास करते थे. और प्रीच क्या करते हैं? दे प्रीच यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल कंपैशन एंड नॉन वायलेंस. जो सार्वभौमिकता है, आपसी भाईचारे की भावना, उसमें विश्वास करते थे. एक दूसरे के प्रति प्यार, अफेक्शन और नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास, ये कोर वैल्यूज थे उनके लिए. दिस इज द रीजन व्हाई गांधी जी हैज बीन कॉल्ड ए रिलीजियस मैन, ट्रूली रिलीजियस मैन. हाउ डिड गांधी जी बिकम अ यूनिवर्सल फिगर? अब गांधी जी यूनिवर्सल फिगर, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व कैसे बने? आम इंसान उन्हें नहीं माना जाता था. यूरोप में, बाहर के मुल्कों में, सब कॉन्टिनेंट्स में, सभी में वो बहुत ही महान व्यक्ति माने जाते थे. किस वजह से? ये जो ऊपर गुण उनके बताए हैं, ये जो वैल्यूज थी उनमें, इनकी वजह से. आप इनको ही घुमा के लिख सकते हो. गांधी जी बिकेम यूनिवर्सल फिगर बाय प्रैक्टिसिंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो किया उन्होंने ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला तो उनका मार्ग क्या था? नॉन वायलेंस का था, सच्चाई का था. हिज एग्जाम्पल इंस्पायर नॉट जस्ट इंडियंस बट द एंटायर वर्ल्ड. गांधी जी का जो ये मार्ग था, इससे परिणाम एकदम तो नहीं निकलते थे, बहुत समय लगता था, परंतु बहुत प्रभावशाली परिणाम होते थे, चिरस्थायी परिणाम होते थे गांधी जी के मार्ग के. और दुनिया में बहुत से कंट्रीज में वहां के लोगों ने गांधी जी को फॉलो किया. जैसे आप कह सकते हैं नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला गांधी जी के फॉलोवर थे. साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था, अफ्रीका में व्हाइट पीपल राज करते थे. तो 300 वर्ष तक उनकी गुलामी चली वहां पे, 300 इयर्स. और वहां की जनता ने 300 वर्ष लगाए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और 1994 में उनको फ्रीडम मिली. तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी के फॉलोवर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, गांधी जी को मानते थे. गांधी जी लियो टोल्स्टॉय के फॉलोवर थे. रशियन राइटर हुए हैं लियो टोल्स्टॉय, उनके फॉलोवर थे. तो ये तो थोड़ी अलग बात है. गांधी जी बिकेम यूनिवर्सल फिगर बाय प्रैक्टिसिंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करके, फॉलो करके वो एक यूनिवर्सल फिगर बने. यूनिवर्सल जो हर जगह पे वैलिड हो, हर स्थान पे वैलिड हो, दूर दूर तक माने जाए, या यूं कहिए कि वो इंटरनेशनल फिगर थे ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. हिज एग्जाम्पल इंस्पायर नॉट जस्ट इंडियंस. गांधी जी के एग्जाम्पल ने न सिर्फ इंडियंस को इंस्पायर किया था, न केवल इंडियन फॉलोअर बने उनके, बट द इंटायर वर्ल्ड वाज हिज फॉलोअर. तमाम दुनिया के लोग प्रभावित थे और बहुत से लोग उनके फॉलोअर थे. उन्होंने दिखा दिया लोगों को, उन्होंने
प्रूव कर दिया दैट पीस एंड लव कुड बी पावरफुल टूल्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, कि पीस, शांति और लव, आपसी भ्रातृत्व ऐसे टूल्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे किसी भी समाज को, किसी भी देश को सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। थर्ड क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स डिड गांधी जी फॉलो? अलग अलग धर्मों के, डिफरेंट रिलीजन्स के कौन कौन से असूल, प्रिंसिपल्स मीन्स असूल, गांधी जी फॉलो करते थे? गांधी जी फॉलोड अभय और अहिंसा। अभय फियरलेसनेस होती है, निडरता जिसे कहते हैं। अहिंसा नॉन वायलेंस, ये हिंदुइज्म से उन्होंने अभय और अहिंसा का मार्ग अपनाया। और बुद्धिज्म से उन्होंने प्रज्ञा, जिसे बुद्धि कहा जाता है, और करुणा, कंपैशन, सहानुभूति, किसी के प्रति प्यार, वो ट्रूथ एंड फ्रीडम फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, ये बुद्धिज्म से उन्होंने लिया। विजडम, बुद्धिमता, दिमाग से काम लेना, समझदारी से काम लेना, और दिल में, मन में करुणा होनी चाहिए, किसी के दुख के प्रति एकदम दया भाव होना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी से उन्होंने ट्रूथ एंड फ्रीडम अपनाए, सच का मार्ग और स्वतंत्रता। एंड यूनिटी एंड ब्रदरहुड फ्रॉम इस्लाम, इस्लाम से उन्होंने यूनिटी, कि आपस में एकजुट कैसे रहा जाता है और आपस में भाईचारा कैसे रखा जा सकता है। तो ये गुण उन्होंने सभी धर्मों से लिए, इसलिए यूनिवर्सल फिगर बने, सभी लोग प्रभावित होते थे गांधी जी से। गांधी जी किसी एक धर्म में नहीं बंद कर रहे, किसी एक समाज के असूलों में बंद कर नहीं रहे। हाउ डिड गांधी जी टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ? गांधी जी अपने जीवन में मुख्य डिसीजंस कैसे लेते थे, जो अहम फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो कैसे लेते थे? बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट एक्शंस, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले गांधी जी वुड प्रे, गांधी जी अपने मन को शुद्ध रखते थे। कोई भी एक्शन करने से पहले गांधी जी प्रे करते थे, प्रेयर करते थे, फास्ट रखते थे, डीपली थिंक करते थे और गहराई से सोचते थे। गांधी जी डिडंट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन to do anything all of a sudden. He was not driven by emotions when he took important actions. Gandhiji was a great man. He had great control over his emotions, and he would sit in long prayers before taking any important decision. He would undergo fasts. He would think deeply. He followed a spiritual process to ensure that his actions were guided by truth, compassion and religious values. किसी भी एक्शन को टेकअप करने से पहले वो ये इंश्योर करते थे कि उनका एक्शन सच्चाई पे आधारित है, कंपैशन, आपसी भाईचारे की भावना पे, आपस में प्यार पे, जो आपसी भ्रातृत्व होता है, आपसी प्यार की भावना होती है, और धार्मिक वैल्यूज हैं, उस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड गांधी जी मेथड्स यूनिक इन द फ्रीडम स्ट्रगल? फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी के जो तौर तरीके थे, कुछ भी करने का जो तरीका था, जैसे एक्शन लेने का ही तरीका था, वो एक कारगर कैसे साबित हुआ? व्हाट मेड गांधी जी मेथड यूनिक इन द फ्रीडम स्ट्रगल? फ्रीडम स्ट्रगल में उनके एक्शंस विशेष कैसे बने, यूनिक कैसे रहे? गांधी जी मेथड्स वर यूनिक बिकॉज he chose peaceful and non-violent ways instead of violence and hatred. आमतौर पे क्या होता है, कहीं भी संघर्ष हो, कहीं पे भी आंदोलन चले, उनमें मोस्टली जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, वहां क्रांति वायलेंट हुई, हिंसा उसमें भड़की है। परंतु गांधी जी का जो मार्ग था स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता आंदोलन का, वो पीसफुल था, सच्चाई पे आधारित था। He followed peaceful and non-violent ways instead of following violence and hatred. He didn't follow hatred. आपसी जो घृणा होती है, जैसे रूलर और सब्जेक्ट, जो पीपल कह लो आप, उनमें जो घृणा होती है, जो शासक होता है और प्रजा में आपस में टकराव होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें आमतौर पे क्या होता है, प्रजा शासक से घृणा करने लग जाती है। गांधी जी की विचारधारा में ये बात नहीं थी। वो शासक को घृणा से नहीं देखते थे, वो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखते थे। उनसे लड़ाई थी परंतु घृणा नहीं थी। गांधी जी मेथड्स वर यूनिक बिकॉज ही चोज पीसफुल एंड नॉन वायलेंट वेज इंस्टेड ऑफ वायलेंस एंड हेटेड। ही यूज्ड लव एंड ट्रुथ टू फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने
प्यार को और सच्चाई को अपना हथियार बनाया। स्वतंत्रता की लड़ाई करने के लिए उनके हथियार प्यार और सच्चाई थी। उन्होंने प्रूव किया, ही शोड दैट पीसफुल स्ट्रगल कुड ब्रिंग अबाउट रियल चेंज, कि शांति पूर्वक जो संघर्ष है वो वास्तविक बदलाव ला सकते हैं, वास्तविक चेंज ला सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी के मेथड यूनिक थे, अलग थे, औरों जैसे नहीं थे। सरल शब्दों में अगर कहें तो यू कैन से दैट गांधी जी was a great personality. He followed very unique methods to bring about freedom for India. He never preached violence and hatred. He chose peaceful and non-violent ways instead of violence and hatred. And to fight for freedom, he chose love and truth. Therefore, his ways, his methods were unique in the freedom struggle. Why did Gandhiji say we should not hate Englishmen? गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे कि हमें इंग्लिशमैन जो अंग्रेज थे उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए? गांधी जी बिलीव दैट ऑल्दो इंडियंस वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंग्लिश, गांधी जी विश्वास करते थे, मानते थे इस बात को, यद्यपि इंडियंस का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन है, लड़ाई है उनसे, हेट्रेड वाज रॉन्ग, परंतु इस बीच इस लड़ाई में अगर घृणा आए वो गलत है। बोथ इंग्लिशमैन एंड इंडियंस वर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो मानते थे कि अंग्रेज भी और भारतीय लोग भी ईश्वर की संतान है, इंसान है। एंड वी मस्ट लव द रॉन्ग डूअर वाइल हेटिंग ओनली द रॉन्ग डूइंग, हमें जो रॉन्ग डूअर है उससे प्यार रखना चाहिए और उसके जो कुकृत्य हैं, रॉन्ग डूइंग है, गलत काम है, उनसे घृणा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। आपकी लड़ाई पाप के खिलाफ है, ना कि पापी से। पापी एक इंसान है, उसमें बदलाव लाना है आपको। ये उनके विचार थे। Seventh question, what is the reason behind global confusion and fear according to गांधी जी? गांधी जी के अनुसार जो ग्लोबल कंफ्यूजन है, संसार में जो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उसका कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ग्लोबल कंफ्यूजन एंड फियर एग्जिस्ट बिकॉज पीपल लैक क्लियर गोल्स एंड स्पिरिचुअल डायरेक्शन। गांधी जी ये मानते थे कि जो संसार में कंफ्यूजन है, कोई भी आंदोलन अगर वो लेके चलते हैं, वो उनका या तो फेल हो जाता है या फिर उसकी आलोचना होती है। वो इसलिए होती है कि उनका गोल क्लियर नहीं है, उनकी मंजिल स्पष्ट नहीं है और उनका मार्ग स्पिरिचुअल नहीं है, उनकी वैल्यूज नहीं है। अपने जो लड़ाई है उनकी, वो बिना असूलों की लड़ाई है। दे आर फाइटिंग for their goal without any spiritual values. He believed the human mind needs truth and brotherhood to find peace and purpose. वो जानते थे कि जो ह्यूमन माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, वो शांति चाहता है, सच्चाई और आपसी भाईचारा बनाना चाहता है, हमेशा पीस चाहता है। हम ह्यूमन माइंड कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं चाहता। अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग ह्यूमन बींग्स का लड़ाई झगड़े चाह रहा होता है तो सभी लोग हर वक्त एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये दूसरी बात है कि जो शैतानी भावनाओं वाले लोग हैं, शैतानी दिमाग वाले लोग हैं, वो लड़ने में उन्हें आनंद आता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसे आनंद ही शांति में आता है, आपसी भाईचारे की भावना में आता है। जो शैतानी भावनाएं रखते हैं, शैतानी टाइप के लोग हैं, सैटनिक पीपल है, दे नेवर फील हैप्पीनेस इन पीस, दे do not love peace. I hope the answer is clear to you. What was Gandhiji's message to humanity about religion and unity? Religion and unity के बारे में गांधी जी का मैसेज क्या है दुनिया को? गांधी जी का जो मैसेज है, संदेश है, that all religions preach truth and love. उनका संदेश ये है कि सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों को सच और प्यार के मार्ग पे चलना चाहिए। If we respect all religions equally, अगर हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, follow their core teachings, जो उनकी core values हैं उनको follow करेंगे, we can create a world filled with unity, peace and brotherhood. तो हम ऐसे संसार को जन्म दे सकते हैं जिसमें आपसी यूनिटी होगी, एकजुटता होगी, शांति होगी और आपसी भाईचारे की भावना होगी। ये गांधी जी के विचार थे। 9th क्वेश्चन है, हाउ डज राधा कृष्णन सजेस्ट वर्ल्ड पीस कैन बी अचीव्ड? राधा कृष्णन क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सुझाव देते हैं दुनिया को, जिससे दुनिया में शांति स्थापित हो जाए? राधा कृष्णन सजेस्ट दैट पीस कैन बी अचीव्ड थ्रू डीमिलिटराइजेशन। शांति अगर चाहिए तो दुनिया में डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए। सेना, हथियार ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी भी देश पे कोई भी हथियार ना हो लड़ने के लिए और कोई भी सेना ना हो लड़ने के लिए। ये राधा कृष्णन जी का विश्वास है।
नॉन वायलेंस में विश्वास करें, एंड बाय क्रिएटिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ए वर्ल्ड कोर्ट एंड वर्ल्ड पुलिस। और दुनिया में एक ही कोर्ट हो, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड कोर्ट हो और वर्ल्ड पुलिस हो, पुलिस भी वर्ल्ड में एक ही हो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट एक हो, उसके अनुसार सारा कुछ चले। मिलिट्री पावर कैन नॉट सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो मिलिट्री पावर है, सैन्य शक्ति, दुनिया में शांति स्थापित नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हावी होना चाहता है, लड़ाई कर रहा है, इधर भी वार चला हुआ है। इससे क्या होगा? समझौता तो होना ही होना है, लास्ट में समझौते पे एंड अप होती है। कोई भी गली मोहल्ले में झगड़े होते हैं, कहाँ एंड अप होते हैं? या तो आपस में बैठ के पुलिस इनका समझौता करा देगी, या फिर कोर्ट में जाके जज अपना फैसला सुना देगी। बात तो खत्म होनी है, ये थोड़ा ही है कि वो सारी उम्र लड़ते रहे। तो ये राधा कृष्णन जी का विश्वास है। What kind of world did गांधी जी ड्रीम ऑफ? गांधी जी किस तरह की दुनिया में विश्वास करते थे? गांधी जी ड्रीम्ड ऑफ एन इंटरनेशनल सोसाइटी। वो अंतर्राष्ट्रीय समाज में विश्वास करते थे जहां ऑल नेशंस आर लाइक ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। जहां पे सभी नेशंस, जैसे वृक्ष होता है उसकी टहनियां होती है, ब्रांचेज होती है, वो अलग अलग कंट्री उस वृक्ष के ब्रांचेज हैं, टहनियां हैं, परंतु वृक्ष एक ही है। मतलब एक ही गवर्नमेंट हो और अलग अलग देशों में एक ही गवर्नमेंट का राज होना चाहिए। तो वो ऐसी सोसाइटी का गठन करना चाहते थे जिसमें लोग आपस में भाईचारे की तरह रहे, भाईचारा उनका बना रहे, वेयर ऑल नेशंस आर लाइक ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। He wanted a peaceful world with no military forces. Peaceful world होना चाहिए, वहां पे कोई सैन्य शक्ति ना हो, only police to maintain order and harmony. सिर्फ व्यवस्था लाने के लिए थोड़ी बहुत पुलिस हो। 11th क्वेश्चन, व्हाई डज राधा कृष्णन सपोर्ट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड यूनिटी? गांधी जी का जो विचार है वर्ल्ड यूनिटी का, इसको डॉक्टर राधा कृष्णन सपोर्ट करते हैं। कैसे? राधा कृष्णन सपोर्ट्स वर्ल्ड यूनिटी बिकॉज ही बिलीव्स इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वो इस यूनिटी में विश्वास करते थे क्योंकि वो जानते थे कि मानवता के बचने के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए, मानवता के जीवन के लिए इसकी जरूरत है। इन ए श्रिंकिंग वर्ल्ड, ग्लोबल पीस इज नॉट जस्ट ए ड्रीम बट ए नेसेसिटी टू अवॉइड डिजास्टर। दुनिया सिकुड़ रही है, ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज बन रहा है, वर्ल्ड एक गांव की तरह हो गया और जिसपे आप कम्युनिकेशन कहीं पे भी हो सकता है, आपस में जुड़े हुए हैं सभी। तो अब नीड है एक ऐसे सपने की। इन ए श्रिंकिंग वर्ल्ड, एक सिकुड़ते हुई दुनिया में ग्लोबल पीस इज नॉट जस्ट ए ड्रीम। अंतर्राष्ट्रीय शांति एक सपना मात्र नहीं है परंतु आवश्यकता है। डिजास्टर, जो विनाश है, उसको उससे बचने के लिए ये आपसी भाईचारे की भावना और ये पीस, शांति, ग्लोबल पीस इज वेरी नेसेसरी। अदरवाइज द डे इज नॉट फार अवे व्हेन द वर्ल्ड में गेट डिस्ट्रॉयड बाय वॉर्स, न्यूक्लियर वॉर। वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया न्यूक्लियर वार अगर हो गया तो उसमें समाप्त हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट यंग पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू द एसे? इस एसे के मुताबिक नौजवान तबके को क्या मानना चाहिए? जो नौजवान है, आज के युवा शक्ति है, उनको क्या संदेश इस एसे को पढ़ के मिलता है? दिस एसे एम्फसाइजेस दैट यंग पीपल मस्ट लर्न वर्ल्ड सिटीजनशिप। इस एसे में इस बात पे बल दिया गया है कि नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, उनको वर्ल्ड सिटीजनशिप माननी चाहिए, मतलब वर्ल्ड की नागरिकता ले लेनी चाहिए। मतलब एक ही वर्ल्ड, एक कंट्री के तरह माना जाए और सभी कंट्री वहां के शहर हो और नागरिकता एक ही होनी चाहिए। दे शुड रियलाइज दैट लव फॉर ह्यूमनिटी and global brotherhood comes before narrow national, racial, religious loyalty। ये जो बाउंड्रीज हैं दुनिया में, वर्ल्ड बटा हुआ है, अलग अलग वर्ल्ड अलग अलग धर्मों को मानता है, अलग अलग लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर, ये चीजें बैरियर नहीं होनी चाहिए। लॉयल्टीज, रिलीजियस लॉयल्टीज कि मैं, मेरा ये धर्म है, मैं अपने धर्म के प्रति वफादार हूँ। रेशियल लॉयल्टीज क्या होती है? हम इस रेस के लोग हैं, हमारी रेस जो है वो उच्च है, सुपीरियर है। तो ह्यूमनिटी एक होनी चाहिए जिसमें आपसी प्यार हो, आपसी भाईचारे की भावना हो। तो जो नौजवान पीढ़ी है उनको इस तरह की दुनिया को स्वीकार करना चाहिए, वर्ल्ड सिटीजनशिप उनको मान लेनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियां, जो युवा पीढ़ियां हैं, उनको आपसी भाईचारे की भावना मान लेनी चाहिए। उन्हें किसी भी लेवल पे आपस में एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में फर्क नहीं करना चाहिए, कोई अंतर नहीं करना चाहिए। So dear students, this is the end of short answer type questions। बनने को तो और भी बनते हैं इस ऐसे के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, परंतु हमने 12 क्वेश्चन लिए, कोर इश्यूज में उठाए हैं। आप इनको लर्न करिए, गो थ्रू करिए अच्छे से,
और पेपर की तैयारी करिए। प्लीज अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। थैंक यू।